जिंदगी में अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। जिंदगी में अच्छे काम जितने जल्दी हो सकें उतनी जल्दी करना चाहिए और जिंदगी में बुरे काम को जितनी देर लगाई जा सके उतनी देर लगाना चाहिए। खोटा काम करके मन हो रहा है तो उसको टालो, आज ये खोटा काम नहीं करना है। खोटी बात बोलने का मन हो रहा है तो उसे टालो, आज खराब नहीं बोलना है। आज संडे है और संडे इज फंडे, आज तो खुशी का दिन है। आज हम किसी को भी बुरा नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। और जब मंडे आए तो सोचो मंडे इज मून डे, चंद्रमा का दिन है, शीतलता का दिन है, शांति का दिन है। आज भी हम खराब काम नहीं करेंगे, आज भी हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। फिर अगर विचार आए कि चलो कल देखते हैं तो फिर क्या आ जाएगा? मंगलवार। अब मंगल आ गया, अब आप विचार करिए कि आज तो नाम से ही मंगल है, अब मंगल के दिन खराब काम क्यों करना? मंगल के दिन मंगल काम करना चाहिए। मंगल के दिन आज भी हमें नहीं दंगल करना है, क्योंकि अगर दंगल किया तो मंगल किस बात का फिर? तो आज मंगल को भी हमें कोई खराब काम नहीं करना है। चलो कल देखते हैं। कल बुधवार आ गया, बुधवार के दिन अब क्या करेंगे आप? बुधवार के दिन विचार कीजिए, यूं आज बुद्धि का दिन है, बुध का दिन है, बुद्धिमान बनने का दिन है। और बुद्धिमान लोग कभी झगड़ा टंटा नहीं करते, उठापटक नहीं करते, बेईमानी बदमाशी नहीं करते, गंदा खान पान नहीं करते हैं, बुरा आचार विचार नहीं करते हैं। आज बुधवार है, आज भी कुछ गड़बड़ नहीं करना। फिर कल देखते हैं। कल फिर आ गया कौन सा दिन? गुरुवार। गुरुवार गुरु का वार, गुरु का वार है, गुरु का दिन है। गुरु तो शिक्षा देने वाले हैं, बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। अब गुरुवार के दिन, गुरु देव के दिन कैसे कोई गलत काम किया जा सकता है? कर सकता है? जिसकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो और गुरु ग्रह भारी हो, गुरु ग्रह बढ़िया हो, तो उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए गुरुवार को तो कुछ गड़बड़ करना ही नहीं है। गुरु को प्रसन्न रखना है तो गुरु के दिन को भी प्रसन्न रखो। इसलिए अच्छे ही अच्छे काम करो, अभिषेक शुरुआत करो और गुरु दान, गुरु आहार दान पर जाकर के विराम करो, स्वाध्याय करो, पद विहार करो। अभी देखिए मुनिराज का विहार हुआ और ये दूधू वाले, हम तो कहते हैं दूध पीते दूधू को जिला बना दिया। लेकिन उनके श्रावक श्राविकाएं देखो यहाँ तक पूरा पद विहार करके आए। हमने कहा ये हाँ अम्माओं को कि थोड़ा चलो, तो उन्होंने कहा 4 किलोमीटर चल के आए। तो निश्चित रूप से गुरुजनों के साथ पांव पांव चलने का अपना अलग ही आनंद होता है, अगवानी का अपना अलग ही। तो गुरु के दिन गुरु का काम करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो कल देखते हैं, कल क्या आ जाएगा? शुक्र है कि हम इंसान की योनि में हैं। शुक्रवार है, शुक्र है कि हमें जैन धर्म मिला है। शुक्र है कि हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, इतना उत्तम जीवन मिला है। अब इस अच्छे जीवन को हम कुकर्म करके खराब नहीं करेंगे, शुक्र का शुक्र मनाएंगे और जीवन में कभी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। आज भी कुछ गड़बड़ नहीं करना। शुक्रवार को शक्करवार, मीठा वार। इस्लाम में तो शुक्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और मुझे लगता है कि उसका मतलब है शुक्र,
सबका अच्छा करो, सुकाम करो, बुरा काम कभी मत करो। शुक्र को जुम्मा बोलते हैं। तो जुम्मा लो कि कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सौभाग्यशालियों, शुक्रवार को भी कुछ नहीं करना है, ना गुस्सा करना है, ना अय्यासी करना है, ना गलत खान पान करना है। अब क्या करें? अब कल देखते हैं। कल कौन सा दिन आया? शनिवार। तो यूं शनिवार है, शनिवार तो यूं 7:30 में सबसे ही नाराज चलता रहता है। अब इस दिन और गड़बड़ करके और क्या बिगाड़ करेंगे बताइए? हैं? अरे हम शनि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन शनि 7:30 बोलते ना, 7:30 चल रहा, बोले ढैया चल रहा है भैया। ज्ञानी चाहे ढैया हो चाहे 7:30 हो, लेकिन शनिवार को भी अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो शनि भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तपस्वी सम्राट गुरुवर एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक बार ग्रहों की मीटिंग हुई, सारे ग्रह इकट्ठे हो गए। समाज में भी होती है ग्रहों की मीटिंग। देखो, हर समाज में ग्रह तो रहते हैं, और जब तक वो ग्रह नहीं मिलते हैं तब तक समाज का कोई काम भी इसका अच्छा अर्थ निकालना। आप ऐसा नहीं करना कि महाराज जी क्या कह रहे बताइए, सब एकदम अध्यक्ष मंत्री की खिंचाई कर रहे हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, अगर ठीक से नेतृत्व करते हैं तो समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, नाम कमाता है, अमर हो जाता है कि भाई उस गांव में ज़रूर जाना, बड़े अच्छे लोग हैं। और अगर नेतृत्व गड़बड़ है, अरे भाई उस गांव में गए तो किसी ने पानी को नहीं पूछा, उस गांव में नहीं जाना, साइड से निकल जाना। तो नेतृत्व तो जरूरी है। नेतृत्व करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी से आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो सहयोग करने वाले कुछ ना कुछ तो पीछे निकल ही आते हैं। कोई ना कोई तो आपके साथ खड़े होने वाले मिल ही जाते। लेकिन आपको पहले खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। 2-4 मित्रों के साथ खुद आगे बढ़ो, फिर बाकी पूरी समाज तो आपो आप साथ चलने लगती है। तो ग्रहों की मीटिंग हुई, सारे ग्रह उपस्थित हो गए। सूर्य भी, सोम भी, मंगल भी, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु भी आ गए। लेकिन राहु केतु बहुत 7 घर छोड़ के बैठे, 7वीं कुर्सी छोड़ करके। एक साथ नहीं बैठते कभी भी। दो कहते भाई हमारा काम एक ही है। राहु कहता वही काम लगभग मैं करता हूँ, केतु कहता है लगभग काम वही काम मेरा है। लेकिन फिर भी दोनों में इतनी अनबन रहती है कि 7 घर छोड़ के बैठते। जब एक जैसा ही काम है तो एक जुट होकर करो ना, नहीं। तो भी उस मीटिंग में सब इकट्ठे हो गए और बात चालू हुई, और अपने अपने गुण दुर्गुण वगैरह बता रहे थे। तभी सोम ने कहा शनि को कि भाई आप जो ये 7:30 वाला काम करते हो, ढैया वाला काम करते हो भैया, तो ज़रा ये तो ध्यान रखो कि गुरु तो कितने अच्छे हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। गुरु का तो कुछ मत बिगाड़ना। तो शनि ने कहा देखो मैं तो किसी को नहीं छोड़ता, गुरु को भी जब मेरा नंबर आता है तो गुरु के बाजे भी बजा देता हूँ। तो सोम ने कहा कि देखो ऐसा गुरु के साथ तो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो देखो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और 7:30 गुरु को नहीं लगेगी, ढैया भी नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन तो बनता है यार। देखो एक दिन तो मुझे
सोम ने कहा कि एक दिन 24 घंटे का होता, क्या बात करते हो, इतने तो कबाड़ा हो जाएगा है तुम्हारा। तो घंटे आधे घंटे पर किसी पर सवार हो जाओ तो ही गाड़ियाँ नहर में गिर जाती हैं, पहाड़ से लुढ़क जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आग लग जाती है। और जिन तो कुछ और ऐसा मत करो, गुरु के साथ तो मत करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम एक मुहूर्त तो में, एक पहर कम से कम। सोम ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। और सब ग्रहों की मीटिंग बर्खास्त हो गई, खत्म हो गई, चले गए सब अपने अपने घर। और हुआ ये कि अब देखा जाए तो समाज में, लोगों में, आम जनता में गुरु बोलते हैं ब्राह्मण को, हैं? आम जनता में गुरु का मतलब बोले ब्राह्मण, गौर जी, पोथी पत्रा देखने वाले। हाँ, तो अब गुरु पर निकल गए, काफी समय निकल गया, लेकिन एक मुहूर्त के लिए गुरु पर संकट कैसे आया। हुआ यूं कि राजकुमार, राजा का बेटा, कहीं बगीचे में खेलने के लिए दोस्तों के साथ चला गया और रोज की तरह उसने किसी को सूचना नहीं दी। अब यहाँ तो हड़कंप मच गया, कोई पड़ोसी राज्य के लोग तो अपहरण करके नहीं ले गए, कोई पाकिस्तानी आकर के उठा करके तो नहीं ले गए, और खूब शोर मच गया, खूब ढूंढ मच गई, लेकिन कहीं राजकुमार का नामो निशान नहीं मिला। राजा ने गुप्तचर दौड़ाए, किसी भी हालत में शाम तक राजकुमार बरामद होना चाहिए, जहां भी हो उसको उपस्थित करो। लेकिन राजकुमार का अता पता ऐसा ही होता है, राजकुमार कहाँ खो जाते हैं ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राजकुमारों को पहले से अच्छे संस्कार दो ताकि वो कहीं इधर उधर न खो जाएं। ढूंढा, नहीं मिला, राजा बहुत आक्रोश में आया और उसने और कुछ जिम्मेदार आदमियों को दौड़ाया कि जाओ चप्पा चप्पा खोज मारो। इकलौता वारिस है राज का, एक एक आदमी को अपने अपने राजकुमारों की चिंता फिक्र ऐसे होना चाहिए। और सिर्फ इतनी नहीं कि वो खो ना जाए, अभी तो ये भी फिक्र होना चाहिए कि कहीं उसका आचार विचार ना खो जाए, चाल ढाल ना बदल जाए, जैन धर्म से विमुख ना हो जाए। बात करते रहिए, संभालते रहिए, सही रास्ते पर बढ़ाते रहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी भी आत्मकल्याण कर सके, महावीर स्वामी का आशीर्वाद पा सके, मुनियों की सेवा कर सके। सैनिकों ने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित जी, महाराज जी, गुरु जी, गौर जी एक थैला लिए जा रहे हैं और सूत के कपड़े के थैले में से लाल लाल रस टपक रहा है और गोल गोल सिर जैसा इनके थैले में कुछ रखा हुआ है। आओ देखा ना ताओ ने तुरंत पकड़ा, शायद इन्होंने राजकुमार का कत्ल किया है और उसकी गर्दन इसमें रखी हुई है। और पकड़ करके जल्दी जल्दी खींचते हुए, और गुरु जी को कह रहा क्या कर रहे हो भाई आप लोग, अरे राजा के पास चलो वही न्याय होगा, तुमने राजकुमार को मारा है। ओ मैंने राजकुमार को देखा तक नहीं, मारने की बात तो बहुत दूर है, बातें मत बनाओ और चलो चलो, खींच करके ले गए, तुम्हारा थैला गवाह है। पंडित जी सोचे थैले में क्या गवाह है। वहाँ जा कर के देखा तो राजा भी नाराज हो गए, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गुरु कहलाते और ऐसे कर्म करते हो। इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तैयारियां होने लगी फांसी की। तभी एक मंत्री ने कहा, एक मुहूर्त पूरा होते होते एक मंत्री ने कहा कि महाराज एक बार थैले में देख तो लो कि रियल में है क्या। राजकुमार का ही सिर है, लाल लाल पानी टपक रहा है, तो राजकुमार का सिर है कि कुछ और है। तो राजा ने पहले कहा कि नहीं, निश्चित रूप से इसने ही कत्ल किया है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक एक मुहूर्त पूरा हो गया। मंत्री ने फिर कहा कि महाराज अंतिम बार इसकी अंतिम इच्छा पूरी करो। कई
पूछिए अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा महाराज देख तो लो कि बैग में है क्या, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरा थैला देख लो। अब थैला खोल के देखा तो क्या निकला, थैला खोल के देखा तो निकला तरबूज। गर्मी के दिन थे, बाजार से ला रहे थे, बेचने वाले ने यूं चीरा निकाल के दिखाया, देखो पंडित जी एकदम बढ़िया है ना, ले लेके जाओ। और उसमें से उल्टा पड़ गया तो निकल रहा था, रस निकल रहा था लाल लाल। तो इतने में जैसे ही इधर उसकी फांसी कैंसिल हुई, उधर राजकुमार दौड़ता हुआ हाजिर हो गया। पिताश्री पिताश्री, आज मैंने बहुत बढ़िया खेल खेला, आज मैंने बहुत आनंद, बहुत मज़ा आया। राजा ने कहा कि बाप रे क्या हुआ, अगर मैं 1 मिनट और ना रुकता तो पंडित जी का। लेकिन शनि ने कहा कि ऐसा हो, सोम ने कहा ऐसा होता कैसा, वो 1 मुहूर्त तक का सब जंजाल था, और शनि का 1 मुहूर्त निकला तो शांति हुई। जीवन में शनि का 1 मुहूर्त भी भारी पड़ता है, इसलिए एक एक मुहूर्त रोज अगर मुनि सुब्रत भगवान के चरणों में बिताएंगे, तीर्थंकरों के चरणों में बिताएंगे, तो शनि ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अगर कभी लगे कि शनिवार को गड़बड़ करना है, तो आप शनिवार के बारे में पहले ही सोच लेना कि वो तो यूं ही गड़बड़ होता है, और मैं कुछ गड़बड़ करने गया तो कहीं रंगे हाथों पकड़ गया हैं। भाई रिश्वत लेना थी तो शुक्रवार को ले लेते, शनिवार यूं गड़बड़ है, और रिश्वत और लेते वो और पकड़े गए। चाट खाना थी शुक्रवार को खा लेते, लेकिन वो आप खा रहे थे, कितने में निकल पड़े समाज के अध्यक्ष, यार तुम चाट खाते हो यहाँ पर हैं, वहाँ महाराज जी को आहार दे के आए और यहाँ चाट खा रहे हो, तो पकड़े गए। इसलिए शनिवार को भी आप कुछ गड़बड़ काम नहीं करना। फिर कल करेंगे, कल कौन सा दिन आ गया, वापिस रविवार। आज तो पार्श्वनाथ भगवान का दिन है, और रविवार तो छुट्टी का दिन है। इस दिन तो कुछ गड़बड़ करना ही नहीं चाहिए, हर गड़बड़ काम की छुट्टी। एंजॉय करो, संडे इज फंडे। एंजॉय करने का सबसे बढ़िया तरीका है देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जाके भक्ति करना, किसी तीर्थ पर जाकर के अभिषेक करना। मुनि संघों का विहार हो रहा है तो विहार में शामिल हो जाना, उसका आनंद होता है, उसका एक अलग आनंद होता है, एक अनुभूति होती है। तो अब संडे को भी गड़बड़ नहीं करना। अब किस दिन गड़बड़ करेंगे, एक भी दिन गड़बड़ नहीं करेंगे, और जब एक भी दिन गड़बड़ नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन जाके श्रमण जरूर बनेंगे। सौभाग्यशालियों, सत्कर्मों की दृष्टि बनाइए, जरूरी है। तरह तरह के कर्म करने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्कर्म वाले लोगों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। अच्छा मन बना के, अच्छी भावना पूर्वक गुरुजनों से आग्रह तो करो, और वगरू वाले आग्रह कर रहे हैं, जयपुर वाले आग्रह कर रहे हैं, अजमेर वाले कर रहे हैं, किशनगढ़ वाले, करो तो सही, मिले ना मिले वो ऊपर वाले की मर्जी। मतलब यही बैठे ऊपर, कोशिश तो करो। और कोशिश ही ना करेंगे, सत्कर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता ज्ञानी। गुरु का हाथ पकड़ के चलो ज्ञानी। गुरु का, वयोवृद्ध मुनिराज हैं, उनका हाथ पकड़ के चल लो भले। गुरु का कमंडल पकड़ के चलो ज्ञानी। कभी दुनिया के गुरु का हाथ सिर पर रखेगा ना, गुरु का हाथ पकड़ के चलोगे तो दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौभाग्यशालियों, बहुत विकास कर रहे हैं लोग, बहुत आगे आगे बढ़ रहे हैं,
और सभ्य तो होते जाते हैं लेकिन संस्कृत नहीं हो पाते। सभ्य के साथ साथ संस्कृत होना भी जरूरी है। सभ्य का मतलब होता है अप टू डेट। अप टू डेट मतलब मॉडर्न, एकदम आधुनिक, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सपाचट। लेकिन सभ्य होने अकेले से काम नहीं सिद्ध होता है, सभ्य के साथ साथ संस्कृत भी होना चाहिए। नीदिगो बोधिक पुब्बम भाविगो बुद्धिक पुरा सविगासम पुरा अन्नम विगासम कुणदु सुधी। बयान सारों का 43वां वचन है। इसमें कहा है नीदिगो भौतिक पुब्बम, भौतिक बनने के पहले नैतिक बनो। भौतिक मतलब आधुनिक। टाई सूट पहन करके आ जाते हैं। जून का महीना, 48 टेम्परेचर, और बाबूजी टाई और सूट पहन करके मोटा आ गए। सीए हैं, बोले महाराज जी इन्हें आशीर्वाद दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। इतनी तो अकल नहीं है कि कौन से मौसम में कैसे कपड़े पहनना, इतना तो मेंटेन करना नहीं आता। जयपुर में थे वो डॉक्टर भंडारी, का नाम बहुत फेमस हो गया अभी इन दिनों में। वो आए और वो सूट वूट लगा करके एकदम, और ये बड़े डॉक्टर ने महाराज। हमने ऊपर से नीचे तक देखा कि किधर से बड़े डॉक्टर ने। अंदर बैठे थे गुलाब कोठारी, घंटे भर से उनकी चर्चा चल रही थी। वही समय हमने इनको भी दिया था। अब हमको क्या पता था कि इतने समय के पाबंद हैं कि आ ही जाएंगे। तो अब जब कोठारी जी को देखा तो बाहर बाहर एक दो चक्कर लगाए, तो कोठारी जी ने कहा कि रुको 10 मिनट। अब इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये बड़े डॉक्टर आए हैं। अब बड़े डॉक्टर को ये तक तो पता नहीं है कि कब टाई लगाना, कब सूट पहनना, कब क्या करना। ये तो और बीमार होने का तरीका है। तो ये बहुत लोग होते हैं, सभ्य तो बन जाते हैं लेकिन संस्कृत नहीं बन पाते हैं। संस्कृत मतलब है, क्योंकि वो सभ्य भी हैं और संस्कृत भी हैं, क्योंकि बैठे घर आए, दर्शन किया, अच्छे से बात की, विनय किया, जो भी है, लेकिन संस्कार जरूरी है। नहीं तो आदमी सिर्फ जेब काटना सीखता है। परसों किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन आजकल के डॉक्टर तो मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखे रहेंगे, और लाओ और लाओ और लाओ, अभी ये इंजेक्शन लगेगा, ये दवा लगेगी। और जब उसकी जेब पूरी तरह से खाली हो गई, जब उस पर कर्ज चढ़ गया 5-25 लाख का, फिर कहेंगे अब इसको ले। तो बोले महाराज इन डॉक्टर को क्या कहें, कैसा ही इतनी जल्दी डिग्री दे दी। उस डॉक्टर की डिग्री पाने को उसको 10 साल लग गए, आपने 1 सेकंड नहीं लगाया। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यही बोलेगा कि ऐसे आदमी को कसाई कहो। ये बात ठीक है कि उनको डिग्री पाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता है कि तुम किसी की गर्दन काटने लगो, किसी की जेब काटने लगो। ऐसे बेवकूफ मिलेंगे आपको, वो रुई, कैंची, शीशियां तक पेट में ही छोड़ देते हैं और सिलाई कर देते हैं। बाद में दुखता है, फिर एक्सरे कराते तो मालूम पड़ा कि कैंची तो वहीं रह गई। प्रैक्टिकल जीवन, व्यवहारिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। दिल्ली में तो जागृति इंकलिंग के पास एक अस्पताल था, कितना भयंकर घोटाला किया। क्या करेंगे इतना रुपए ले ले करके। अरे तुम सभ्य तो बन गए, संस्कृत नहीं बन पाए, समझदार नहीं बन पाए कि दूसरा इंसान भी अपने जैसा होता है, उसका भी एक अपना परिवार होता है, उसको चाहने वाले लोग होते हैं। समय मरता है या इतना बर्बाद हो के मरता है तो लोगों पर क्या बीतती है। अतः करोड़ों रुपए उसके बर्बाद करके जीवित भी रह जाए और फिर बेड पर पड़ा रहे।
तो चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर्स हों, अब देखिए पुल बनाने वाले लोग 20 बोरी पर 1 बोरी सीमेंट डालते हैं, और नाव भी टकरा जाए ना पुल से तो ही पुल टूट जाए, ये हाल है। हैं? 17 दिन में 11 पुल टूट गए। अब महावीर जी हैं टीकमचंद, हाँ, आपको तो ना थोड़ा अब सब झंझट छोड़ करके, अध्यक्ष पद सब छोड़ करके अब छुल्लक जी का पद लेना चाहिए। तो असली असली बातें, खरी खरी बातें बोलोगे ना तो सरकार को भी मालूम पड़ेगा कि कोई बोलने वाला है। गजब की बात है, 17 दिन में देश में 11 पुल टूट गए, कितने लोग परेशान हो गए, वो कितने मर गए, और कितनी सड़कें टूट गई। सड़क तो आपकी देख लो, यहीं की देख लो। और भाई दूधों के बारे में तो बोलें, क्या बोलें। एक बहुत बढ़िया शेर याद आता है कि आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है। मस्जिद है उधर, आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है। आदमी सोचता ऊपर किधर खुदा है, और ऊपर तो खुदा है, सबको पता है। ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है। फिर सामने वाले ने पूछा कि बस इतनी कविता है कि और भी है? तो कहता है कि जहाँ नहीं खुदा है वहाँ काम चल रहा है, वहाँ खोदने का काम चल रहा है। बताइए अब, वो बड़ी अभी 6 महीने पहले सड़कें बनी और एक पानी गिरा और सड़कें साफ, ये हाल है। ये सब लोग हैं लेकिन संस्कृत नहीं हो पाए। इनको ये पता नहीं कि हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे राज्य के लोगों के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। नहरें खा जाते हैं, क्या कहें, चारा खा जाते हैं। तुम लालू के पीछे क्यों पड़े हो? हैं, बेचारा इतने दिन से बीमार है, एक दिन पूछने तो गए नहीं और बोल रहे चारा खा जाते हैं। चारा पचता नहीं है, ये भी तो देख लो। कितने दिन से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, चारा नहीं पचता है। दाल साग रोटी खाओ, उसी में ही भलाई है। चारा खाने के बाद जुगाली करना पड़ती है। उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि जुगाली नहीं की उसने। लेकिन अगर प्लास्टिक जैसा चारा खा लिया जाए तो जुगाली होती भी नहीं है, फिर तो ऑपरेशन होते हैं, अभी मौत मरना पड़ता है। तो इनका यही हाल है। भाव समझना आप, जो कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुनिया जिस ढंग से आधुनिकता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, स्टेटस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन बौद्धिक विवेक, सभ्यता बढ़ रही है, संस्कृति घट रही है। आपको व्यवहारिकता भी आना चाहिए, आपको इतनी भी समझ होना चाहिए चीज़ों का कहाँ उपयोग होना है। वो एक घटना हमने सुनी थी कि एक ट्रक वाला एक स्कूल स्टूडेंट्स को रौंदता हुआ चला गया, और आगे पुलिस थाने में रिपोर्ट, खबर पहुंच गई कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक कूदता हुआ चला गया। उसी थाने के सामने से वो ट्रक निकालना था, बैरिकेडिंग कर दी गई, वाहन रोक दिए गए और वो ट्रक भी पकड़ा गया। लेकिन ऊपर से सेठ का फ़ोन आ गया। ड्राइवर ने कहा सेठ जी से बात करो। सेठ जी ने कहा कि 50,000 रुपये, लाख बोल दो, अजमेर में अमीर सेठ जी होंगे तो 50 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, ट्रक को छोड़ दो। 50 लाख ज़्यादा नहीं हो गया? दूसरा ट्रक आ जाएगा इतने में। तो जो भी अपन इसको कुछ कम ज़्यादा मान लो, लेकिन उनने क्या किया कि वो छोड़ दिया कि यार। और फिर इतने में पत्नी का फ़ोन आया। 5:30 बज गए। रोज़ पप्पू 5 बजे तक घर पहुंच ही जाता है, चाहे स्कूल में कोई भी कार्यक्रम हो। आज क्या बात हुई, घर नहीं पहुंचा। तो अब जो वहाँ से फ़ोन आ रहे थे जगह से कि हाँ पुलिस आई है और देखिए सब क्या, और अब तुरंत भागे कि वो रास्ता तो हमारे बेटे का निकलने का भी वही है। रोज़ वो अपनी बाइक से, अपनी साइकिल से
निकलता था, तो अब थोड़ा अंदेशा बैठा कि बात क्या हुई। और जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि सच में उसका ही बेटा मरा पड़ा है, ट्रक उसे ही खोनता हुआ चला गया है। अब वो 50 लाख लेने वाला, इस रिश्वतखोरी करना, अब क्या केस बनाएगा, अब किस पर क्या करेगा। ये हाल हो रहा है समाज के पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोगों का। आज यहाँ बैठे हैं राजस्थान विधानसभा में काम करने वाले कुछ श्रावक। अब देखिए क्या चलता रहता दुनिया में। जो भी है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वीतरागी जिनेश्वर का दरबार मिला है, संस्कार मिला है। हम तो सही रास्ते चलते रहें और लोगों को जगाते रहें कि भाई ठीक रास्ते चलो। जैसा तुम्हारा सुख दुख वैसा दूसरों का भी सुख दुख होता है। नीदिगो बोधिक पुब्बम, भौतिक बनने के पहले नैतिक बनो। स्टेटस लेवल ऊंचा उठाने के साथ साथ संवेदनाओं का लेवल भी ऊंचा उठाना सीखो। और बोधिगो भाविगो बुद्धिग पुरा, बुद्धिमान बनने के पहले भाविक बनो। कैसे बनो? भाविक। भाविक मतलब इमोशनल। कौन सा नल? इमोशनल। इमोशनल, संवेदनशील। आप बुद्धिमान बन जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बुद्धिमान के साथ आप में संवेदना भी होना चाहिए। कई बार डॉक्टर इतना बुद्धिमान आदमी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन जब एक जरा सी फीस अटकती है तो पहले इतने और जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। चाहे उसके उतने में कितना खून निकल जाए, चाहे कितना वो प्राण निकल जाए। अभी बुद्धिमान तो है, लेकिन ये भाविक नहीं है, इमोशनल नहीं है, इसमें संवेदना नहीं है। फिर आप उन्हें समझाने जाओ तो वो कहेंगे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे खाएगा क्या। लेकिन घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो चने भी खा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात है, घोड़ा इतना भुक्कड़ भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी घास ना छोड़ पाए। जरूरत है अगर कोई संवेदनशील कमजोर व्यक्ति है तो उसके साथ उस जैसा व्यवहार करना चाहिए। परिस्थितियां समझ में भी आती हैं। समझने वाले तो, पढ़ने वाले तो चेहरा पढ़ के जिंदगी पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले किताब पढ़ के भी कुछ नहीं समझते। चेहरे से मालूम पड़ता है कि आदमी किस टाइप का है, इसकी किस ढंग की हम सहायता करें, सेवा करें। तो बुद्धिमान बनने के पहले भाविक बनो, संवेदनशील। कुछ होते हैं संवेदनशील होते हैं। आप देखिए जैसे हैं वॉरेन बफेट है, जैसे अभी इतना बड़ा दान करने वाले कुछ लोग हैं कि वो बड़ी कमाई भी करते हैं तो बड़ा दान भी निकालते हैं। रतन टाटा भी अपने श्रावकों में भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, अशोक पाटनी, जो भी है। आप बड़े नाम ले रहे हैं, आप छोटा नाम भी ले सकते हैं कि भाई मैं भी जितना भोजन बनाता हूँ रोज एक महाराज जी का पड़गान करता हूँ, अतिथि संविभाग करता हूँ, मैं भी दान करता हूँ। महाराज जी ना हो, साधु संग ना हो, तो कोई कमज़ोर आदमी आ गया, गरीब आ गया, कोई भीख मांगने आया, तो मैं उसे अपने भोजन में से 2 रोटी देता हूँ। ये संवेदनशीलता जरूरी है। आप बड़े बनो और बड़ा काम करो, बहुत अच्छी बात है। बड़ा दान करो, बहुत अच्छी बात है।
बड़ी संवेदना होना ज़रूरी है। और अगर आप छोटे भी हैं तो भी आप अपनी संवेदनाएं, मुझे तो लगता है कई बार कि मध्यम वर्ग के लोगों में ज़्यादा संवेदनाएं होती, तो आपकी संवेदनाएं बनी रहें और जीवों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, आपस में धार्मिक व्यवहार बना रहना चाहिए। और सविगासम पुराणम विगासम गुणदुसुधि, एक संबोधन और है कि हे बुद्धिमान, दूसरों का विकास करने के पहले खुद का विकास करो। इसका अर्थ समझना, ऐसा अर्थ नहीं करना कि जैसे आजकल के नेता करते हैं कि गांव का विकास करने के पहले खुद का विकास करो, समाज का विकास करने के पहले खुद का विकास, गरीबों और किसानों के खाते में पहुंचाने के पहले खुद के खाते भरो। ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है जो महावीर स्वामी ने किया कि पहले खुद 12 साल तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि में समोषण में उपदेश दिया। पहले खुद तुम परफेक्ट बनो। अगर तुम परफेक्ट ना हो तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन, और तुम सच बोल कैसे पाओगे। महावीर स्वामी सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, इसलिए उनकी बात जो 2550 साल पहले कही गई थी वो आज भी पूरे सम्मान के साथ, और जो भी जरा सा बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वीकार करता है कि नहीं, महावीर स्वामी का मतलब 100% सही, सुंदर जीवन, सत्य जीवन, सही मार्गदर्शन। पापी व्यक्ति भी एक बार स्वीकार करेगा, नहीं, बात तो जो महावीर स्वामी कहते वही है, भले हमसे हो ना हो। इसका मतलब यह है कि पहले अपना विकास करो। आप इतना परफेक्ट त्यागी बनो, तपस्वी बनो, विवेकवान बनो, समर्पित बनो, सहयोगी बनो, निस्वार्थी बनो, तो आपकी कीमत होगी। समाज में भी उस श्रावक को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो प्रैक्टिकली खुद भी एक्टिव है। अब खुद जा रहा है बिहार में, फिर कहता है कि भैया चलो अपन बिहार में चलते हैं, तो 4-6 लोग यूँ तैयार हो जाते हैं, एक खुद ही जाते हैं, अपन भी चलो। और सिर्फ वो फ़ोन कर रहे भाई तुम चले जाना, तुम चले जाना, तुम चले जाना। वो कहते कि भाई मुझे तो शादी में जाना है, वो कहते मुझे बर्बादी में जाना है, और वो सब अपने अपने यूँ। और आप खुद तैयार खड़े हो कि मैं तो स्टैंड पर पहुँच रहा हूँ, निकलो घर के बाहर, बैठो गाड़ी में, चलो, यूँ जुड़ते चले जाते हैं। खुद एक्टिव, वो अभिषेक करने जा रहे हैं, 4 को और बुलाए, आज बढ़िया भगवान का कल्याणक है, चलो अभिषेक करने चलते हैं। ग्रुप बना लिए कई जगह, तो युवाओं ने ग्रुप बना लिए, अभिषेक ग्रुप, कि हम हर संडे गांव बदल बदल के अभिषेक करने जाएंगे, मंदिर बदल बदल के। आज किशनगढ़ के युवा मंडल आए थे ना, यहाँ 15-17 युवा थे, अभिषेक ग्रुप। और आज वहाँ चंद प्रभु मंदिर में भी, दिल्ली में भी बड़े बड़े ग्रुप बन गए, शादबाद, रत्नत्रय। हाँ, तो ये आज के युवाओं को ये भी एक सिस्टम अपनाना चाहिए कि आप खुद एक छोटा सा सुंदर सा अभिषेक ग्रुप बनाएं, उसमें आपके 20-25 सदस्य हों, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। हर रविवार या हर शनिवार अलग मंदिर, अलग तीर्थ, अलग गांव, अलग मोहल्ला, और सब अभिषेक करें। इससे सामाजिक एकता और प्रेम बढ़ेगा, समरसता बढ़ेगी, मंदिरों में चहल पहल बढ़ेगी, नए लोगों के लिए जुड़ने के लिए एक स्टैंड मिलेगा। तो आप सभी सही कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आनंद तभी आता है जब वृषभ जीवन में होता है। वृषभ का मतलब होता है धर्म, और वृषभानंद का मतलब होता है धर्म का आनंद। तो जैसे वृषभानंद धर्म का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही सभी धर्म का आनंद लें। और यहाँ तो विशाल जिनालय है। कल मुनिराज कह रहे थे ना कि संकल्प करो हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। भाई शिक्षा के लिए, कमाई के लिए जाना भी पड़ता है, तो जाओ, लेकिन इससे बराबर जुड़ाव रखो। आधा समय कम से कम यहाँ भी बिताओ। शहर, जिस शहर में आप काम कर रहे हो पास में है, तो काम वहाँ करो, रहो यहीं। कुछ ना कुछ अपनी भूमि से, जिनालय की भूमि से अपना संबंध बना रहना चाहिए। अगर जिनालय से, जिनेंद्र से आपका संबंध बना रहेगा तो एक दिन सिद्धों से भी आपका संबंध बन जाएगा।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।